नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। चाइल्ड आधार एनरोलमेंट की आईडी आप लोगों को किस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिलेगा, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे और इस आईडी से आप क्या क्या काम कर सकते हैं और इस आईडी को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए और कितना आपकी इनकम होगा और किस प्रकार से इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों का जो सपना है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट आईडी लेने का वह पूरा हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट पर चले आना है और आने के बाद यहाँ आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ आपको CELC सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आधार से संबंधित सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों को जब भी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से यह आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा तो इसके लिए आपके पास एक टैबलेट का होना ज़रूरी रहेगा और उसी टैबलेट में आप अपनी इस आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर पाएंगे और इसकी मदद से आप लोग किसी भी कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर को लिंक या फिर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उनका आप चाइल्ड आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है इस सर्विस की कि इस सर्विस को लेने के बाद आप घर घर जाकर भी लोगों का आधार में नंबर लिंक कर सकते हैं और चाइल्ड आधार कार्ड एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह सर्विस जो है आपको इस आईडी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब हम यह जानते हैं कि जो है हमें इस प्रकार की आईडी कैसे मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके विषय में जानना होगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी ही गई है, जो कि मैंने पहले से ही बता दिया है। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के पास जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार कार्ड की आईडी लेने के लिए पहले तो आपके पास आधार सुपरवाइजर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है आधार की आईडी प्रोवाइड करता है जो उनके कर्मचारी होते हैं, जैसे कि डाकिया होता है या जो उनके ऑफिस के अंदर काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यह आईडी प्रोवाइड कराता है। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारी नहीं हैं तो ऐसे में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईडी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप उनके साथ में मिलके काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो डाकिया में है, डाकिया का काम करता है, पोस्ट की तरफ से उसको आईडी वगैरह मिला हुआ है, तो आप उससे कांटेक्ट करके आप उसे अपने दुकान पे बुलाकर इस काम को करवा सकते हैं, कस्टमर को भी सर्विस का फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से जो है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट की आईडी चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डायरेक्ट तो आपको नहीं मिल पाएगा, या तो फिर इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब भी वैकेंसी निकले तो आप उसके लिए आवेदन करें। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बाकी बात करें बैंक BC की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो बैंक BC आपको आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए कर्मचारी का होना ज़रूरी नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आधार कार्ड की सर्विसेज है या तो फिर आपका कोई बहुत ही अच्छा खास जान पहचान हो उसके अंदर तो मिलेगा, अदरवाइज जो है ऐसे नहीं मिलने वाला है। मार्केट में गूगल पे आपको बहुत सारे लोग अलग अलग मैसेज करते होंगे या आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते होंगे कि आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट की आईडी प्रोवाइड कर देंगे, आपसे 10,000 15,000 मांगते भी होंगे। आपको उनको एक पैसा नहीं देना है, उनकी औकात नहीं है आपको ये आईडी दिलाने की। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, किसी को एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप
IPPB के साथ काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको आधार की सर्विसेज मिल पाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उनके साथ अपना अच्छा सा रिलेशन सेटअप करना होगा, अच्छा रिलेशन बनाना होगा। और ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर अदर प्रोडक्ट में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिल जाता है। इन्हीं में से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है पार्टनर विथ अस। आप यहाँ पे पार्टनर विथ अस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पार्टनर विथ अस पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ आपको एक ऑप्शन और मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का। ठीक, तो यहाँ पे आप नन IPPB कस्टमर पे क्लिक करने के बाद डोर स्टेप बैंकिंग आता है, दूसरा यहाँ पर एसोसिएट विथ अस, तो आप एसोसिएट विथ अस पे क्लिक करेंगे। तो एसोसिएट विथ अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाता है। अब देखेंगे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक BC आसानी से ले सकते हैं। बैंक BC की इंटर्नशिप आप ले सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, और फिनटेक या स्टार्टअप का जो सर्विस है वो ले सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक BC लेना है तो उसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप इस पर टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास IBF का सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ सर्विस मिल पाएगा। और बैंक BC लेने के बाद आप उससे क्या क्या काम कर पाएंगे, तो दोस्तों उससे आप जो है कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकासी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं, आधार DBT को लिंक या सीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज आपको उसके अंदर मिलती है, और हो सकता है कुछ इंश्योरेंस की सर्विसेज भी आपको दी जाएँ। तो अगर आपको बैंक BC लेना है तो आप जो है यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपने नाम का जो टाइटल है उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, एड्रेस सेकंड लाइन में डालेंगे, अपना एरिया पिन कोड डालेंगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। फिर पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, यानी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। इस पर आप टिक करोगे, या कैप्चा यहाँ डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ चला जाएगा। तो आपको जो है 24 से 48 घंटे बाद वहाँ पर जाना है, उनको बताना है कि हमने जो है बैंक BC के लिए आवेदन किया था, मुझे बैंक BC चाहिए। तो फिर वो लोग जो है आपका एक क्रेडेंशियल तैयार कर देंगे, और उसके बाद फिर आप लोग बैंक BC में काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि तब भी आपको आधार का ID इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सोर्स रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हालांकि वैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बस यही रूल है कि जो उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हीं को ये ID प्रोवाइड की जाती है, बाहरी व्यक्ति को यह ID प्रोवाइड करना वर्जित है उन लोगों के लिए भी। तो ऐसे में आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक BC लेके काम कीजिए, और साथ ही साथ जो उसके अंदर व्यक्ति जो जिसको बैंक आधार का काम मिला हुआ है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, और अपने सेंटर पे जितने भी आधार से संबंधित कस्टमर आते हैं नंबर लिंक के या चाइल्ड आधार के, उनको जो है एक समय दीजिए और उन लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, और हफ्ते में एक बार जो है उन लोगों को टाइमिंग दीजिए, और उसी टाइमिंग पर आप उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करके अपने सेंटर पर बुला सकते हैं। जिससे होगा क्या कि एक तो उस व्यक्ति का जो डाकिया आएगा उसको भी इनकम हो जाएगा, आपको भी इनकम हो जाएगा, प्लस जो लोगों का काम है वो भी काम भी आसानी से हो जाएगा, उनको भी भागदौड़ करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें काम कर सकते हैं, यही एक तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है उससे कर्मचारी भी नहीं है, डायरेक्टली आपको चाहिए, तो डायरेक्टली आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर इस प्रकार कोई भी वीडियो या कोई भी व्यक्ति कहता है तो ऐसे में वो फुल्ली फर्जी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली आधार का काम पूरा करना चाहते हैं, पूरा आधार का काम लेना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर आपके पास जो है किसी रजिस्ट्रार के पास जाना, जैसे किसी बैंक के साथ जाना होगा, या कोई रजिस्ट्रार है तो उसके संपर्क में जाना होगा, और उसके थ्रू आपको आधार का जो है काम मिल सकता है, वो अलग तरीके से मिलेगा, वो ये इस तरीके से नहीं मिलता है। ठीक है, सबका प्रोसीजर अलग अलग है। अगर आपको आधार कार्ड का ECMP किट चाहिए, यानी कि पूरा फुल आधार सेंटर आपको अपने दुकान पे लगवाना है, तो वो कैसे मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है आधार के सभी काम होते हैं, चाहे नंबर लिंक करना हो, बायोमेट्रिक अपडेट करना हो, नया आधार कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड में संशोधन करना हो, सभी काम उसमें होते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसका भी एक समय होता है और एक जगह होता है जहाँ पर आप लोग को वो जो है सर्विस दी जाती है। वो कैसे मिलेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।